नमस्कार। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन यानी 21 जून 2025 की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो हमने खेल देखा, क्या दिन था। मतलब पूरी तरह से उतार चढ़ाव भरा। हाँ बिल्कुल। पहले लगा भारत का दिन है, फिर इंग्लैंड ने जोरदार वापसी की। भारत ने स्कोर तो अच्छा बनाया, पर इंग्लैंड भी लड़ता दिखा दिन के अंत तक। चलिए देखते हैं जरा क्या क्या हुआ आज। भारत ने शुरू किया 359 पर 3 विकेट से। गिल और जायसवाल तो कल ही शतक बना चुके थे। आज कहानी लिखी ऋषभ पंत ने। क्या तूफानी पारी, 134 रन। हाँ, और उसमें वो 6 छक्के शामिल थे। मतलब ये उनका 7वां टेस्ट शतक है और इंग्लैंड के खिलाफ तो चौथा है ये। और वो रिकॉर्ड भी तोड़ा ना, धोनी वाला। जी हाँ, विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक अब पंत के नाम है भारत के लिए, धोनी से आगे। ये दिखाता है मतलब एक विकेट कीपर बल्लेबाज से अब उम्मीदें कितनी बदल गई हैं। वो आक्रामकता। बिल्कुल। पंत जब ऐसे खेलते हैं तो वो मैच कहीं से भी पलट सकते हैं। सही का। धोनी का अंदाज थोड़ा अलग था, वो स्थिरता लाते थे। पंत का है कि वो दबाव बनाते हैं तेज खेलकर। लेकिन हाँ, कभी कभी ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ना। और शायद आज वही हुआ। यहाँ बात थोड़ी मजेदार हो जाती है। स्कोर था 430 पर 3। लग रहा था कि भले 550-600 तो बनेंगे। हाँ, और फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से विकेट गिरने लगे। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। आखिरी 7 विकेट आप सोचिए, सिर्फ 40 रन के अंदर गिर गए। जॉस स्टंग और कप्तान बेन स्टोक्स ने ही ये काम तमाम किया। तो जो एक बहुत बड़ा स्कोर दिख रहा था वो 471 पर सिमट गया। दिखाता है कि शायद गहराई है, पर निरंतरता खासकर दबाव में वो थोड़ी कम रह गई। या फिर इंग्लैंड की रणनीति कारगर रही। सही। तो ये तो थी भारत की पारी। अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें, उनकी शुरुआत भी कोई खास नहीं रही। बिल्कुल नहीं। जसप्रीत बुमराह ने तो आते ही पहले ही ओवर में क्रॉली को आउट कर दिया। वो क्लासिक बुमराह इन स्विंगर थी। हाँ, लगा कि अब भारत पूरी तरह से शिकंजा कस लेगा, और बुमराह ने लय बनाए रखी। उन्होंने फिर बेन डकेट को भी आउट किया, जो 62 रन बनाकर अच्छे दिख रहे थे। और फिर सबसे बड़ा विकेट जो रूट का, 28 रन पर। रूट का विकेट तो हमेशा ही बड़ा होता है। हाँ, वो लेंथ बॉल थी, हल्का सा बाहर किनारा लगा। बुमराह ने टॉप ऑर्डर को तो हिला ही दिया था। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। बेन डकेट और ऑली पोप, उनके बीच वो जो साझेदारी हुई 122 रनों की। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी थी। उसने इंग्लैंड को संभाला। डकेट तो चले गए, पर पोप टिके रहे। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की ऑली पोप ने। ओ शानदार। दबाव में शतक, नाबाद 100 रन, वो भी सिर्फ 131 गेंदों पर। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड को सिर्फ मुश्किल से निकाला नहीं, बल्कि मैच में वापस ला खड़ा किया। बिल्कुल। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 209 पर 3 विकेट। अभी भी वो 262 रन पीछे हैं भारत से। हाँ, पीछे हैं, लेकिन उनमें वो एक नया विश्वास दिख रहा था, खासकर पोप की वजह से। और दिन के अंत में वो एक ड्रामा भी हुआ था ना, कि पैर लाइन से बाहर था, नो बॉल, ब्रुक को जीवन दान मिल गया। ये छोटी छोटी चीजें टेस्ट मैच में बहुत महंगी पड़ जाती हैं कभी कभी। सही कहा। तो अगर आज के दिन को समेटें, सुबह पंत का शतक, फिर भारत का कोलैप्स, शाम को बुमराह की अच्छी गेंदबाजी, और फिर पोप का वो बेहतरीन जवाबी शतक, काफी कुछ हुआ आज। बिल्कुल, 2 हिस्सों का दिन था एकदम। तो अब आगे क्या, मतलब तीसरे दिन के खेल से पहले क्या लग रहा है? भारत के पास बढ़त तो है 260 से ज्यादा की। हाँ, 262 रनों की बढ़त अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड के 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर है, पोप और ब्रुक, और उन्होंने एक तरह से मंच तैयार कर लिया है मेरे हिसाब से। तो कल सुबह का पहला घंटा या पहला सेशन कह लीजिए, बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है। वही तय करेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। क्या भारत जल्दी विकेट लेता है या इंग्लैंड ये साझेदारी और बड़ी करता है? अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये सेशन ही दिशा तय कर सकता है। रोमांस तो बना हुआ है पूरी तरह से। तो ये थी हेडिंग्ले टेस्ट की दूसरे दिन की कहानी हमारी नजर से। जी, और एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या बुमराह की वो नो बॉल जिसने ब्रुक को बचाया, क्या वो आगे चलकर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होगी? ये सवाल छोड़ जाते हैं कल के